जय श्री राम। श्री रामचरित मानस अयोध्या कांड। चित्रकूट में जनकपुर वासी और अयोध्या वासी सब वहाँ पहुँच गए हैं। वहाँ माताएं भी गई हैं। माता सीता की मैया गई हैं और ये तीनों माताएं गई हैं। उन्होंने आपस में बात किया। माता कौशल्या ने विह्वल हृदय से भरत जी के लिए चिंता जाहिर की, जो कि कहती हैं कि मौका पाके जनक जी से कहिएगा कि भरत वन चले जाएं और लक्ष्मण चले लौट जाएं। ऐसा करो, क्योंकि भरत का जो प्रेम है, अटूट प्रेम, वो कुछ कर न बैठ जाए। कुछ उनका समझ में नहीं आ रहा है, मैं उन्हीं की चिंता है। तो यहाँ तक आपने श्रवण किया। निर्वधि गुण निरुपम पुरुष भरत भरत समजान, कहिए सुमेर की शेर सम कविकुल मत सकुचान। एक बटखरा होता है, शेर कहते हैं, शेर सवा शेर। तो सुमेर पर्वत के समान कोई ये बटखरा हो सकता है? तो भरत के समान किसी की तुलना नहीं है। भरत के समान केवल भरत हैं। ऐसा पिछले प्रसंग में सुना आपने। अब आगे का प्रसंग है। अगमु सबहि बरनत बर बरनी, जिमि जलहीन मीन गमु धरनी, भरत अमित महिमा सुनु रानी, जानहि राम न सकहि बखानी। अब जनक जी अपने पत्नी से कह रहे हैं, सीता माता के मैया से बता रहे हैं, हे श्रेष्ठ वर्ण वाली भरत जी की महिमा का वर्णन करना सभी के लिए वैसे ही अगम है जैसे जल रहित पृथ्वी पर मछली का चलना। हे रानी सुनो, भरत जी की अपरिमित महिमा को एक श्री रामचंद्र जी ही जानते हैं, किंतु वे भी उसका वर्णन नहीं कर सकते। बरनि प्रेम भरत अनुभाऊ, तिय जिय की रुचि लखि कहराऊ, बहु रही लखन भरत गबन जाही, सब कर भल सब के मन माही, देवी परंतु भरत रघुवर की, प्रीति प्रतीति जाई नहीं तर की। परंतु हे देवी, भरत और श्री रामचंद्र जी का प्रेम और एक दूसरे पर विश्वास बुद्धि और विचार की सीमा में नहीं आ सकता। यद्यपि श्री रामचंद्र जी समता की सीमा है, तथा भरत जी प्रेम और ममता की सीमा है। भरतु अवधि स्नेह ममता की, यद्यपि राम सीम समता की, परमारथ स्वारथ सुख सारे, भरत न सपने मनहु निहारे, साधन सिद्धि राम पगने हूँ, मोहि लखि परत भरत मतएहु, भोरहु भरतन पेलिहहि, मन सहु राम रजाई, करियन सोचु स्नेह बस, कहु भूप बिल खाई। राजा ने बिलक कर प्रेम से गदगद होकर कहा, भरत जी भूल कर भी श्री रामचंद्र जी की आज्ञा का मन से भी नहीं टालेंगे। अगर प्रभु श्री रामचंद्र जी बोल देंगे तो वो टाल नहीं सकते भरत। अतः स्नेह के बस होकर चिंता नहीं करनी चाहिए। क्यों? भरत तो आज्ञाकारी है, टाल नहीं सकते। वो तो अपने बालक की तरह स्नेह कर रहे हैं, बड़े भाई के प्रेम में इतने सब कुछ सारा अपना, उनका कुछ भी दोष न होके अपने को दोषी मान के उनसे विनती करने के लिए गए हैं। तो राम भरत गुण गणत प्रीति, निशि दंपति पलक संबीति। भरत और राम की चर्चा करते करते दोनों दंपति को रात बीत गई पल के समान। राज समाज प्रात जुग जागे, न्याय न्याय सुर पूजन लागे, आगे नहाई गुरु पहि रघुराई, बंदी चरण बोले रुख पाई, नाथ भरतपुर जन्म तारी, सो कवि कल बनवास दुखारी, सहित समाज राहु मिथिलेशु, बहुत दिवस भय सहत कलेशु, उचित होई सोई कीजिय नाथा, हित सब ही कर रो रे हाथा,
अस कही अति सकुचे रघुराऊ, मुनि पुल के लखिशील सुभाऊ। तुम बिनु राम सकल सुख साजा, नरक सरिस दुराज समाजा। प्रभु श्री राम जी अपने गुरु वशिष्ठ से विनती करते हैं कि हे गुरु जी, भरत भी अपने पूरे अयोध्या वासी के साथ और माताएं भी काफी दिन से यहाँ कष्ट उठा रही हैं, कंद मूल फल ही मिल रहा है, और यहाँ जो राजमहल में रहने वाला है उसको तो वास्तव में वन में कठिनाई है, टेंट में, और मिथिलावासी भी सारे आ गए हैं तो उनको भी कष्ट है। तो आप जैसा उचित समझे, तो मतलब चाहते हैं कि मुनि जी, वशिष्ठ जी ऐसा सबको आदेश दे दें कि सब लोग जाएं। तो ऐसा कहकर चुप हो गए। रघुनाथ जी अत्यंत सकुचा गए। उनका शील स्वभाव देखकर प्रेम और आनंद से मुनि वशिष्ठ जी पुलकित हो गए। उन्होंने खुलकर कहा, हे राम, तुम्हारे बिना घर बार आदि संपूर्ण सुखों का साज दोनों समाज को नरक के समान है। अब यही समझ लो, तुम्हारे साथ जो क्षण बीत रहा है वही सार्थक है, बाकी घर किसको अच्छा लग रहा है। प्राण प्राण के जीवन, प्राण प्राण के जीव के जीव सुख के सुख राम। तुम तजितात सुहात गृह, जिन्हि तिन्हि विधि बाम। तो सुख करम धरम जरि जाऊ, जहन राम पद पंकज भाऊ। जोग कुजोग ज्ञान अज्ञानु, जहनि राम प्रेम परधानु। तुम बिनु दुखे सुखे तुम तेहि, तुम जानहु जिय जो जहि केहि। राहुरियाय सुशिर सबहि के, विदित कृपालहि गति सबनी के। आपु आश्रम धारिय पाऊ, भयउ स्नेह शिथिल मुनि राऊ। करि प्रणाम तब राम सिधाये, ऋषि धरि धीर जनक पैयाये। राम बचन गुरु निपहि सुनाये, शील स्नेह सुभाय सुहाये। महाराज अब कीजिय सोई, सब कर धर्म सहित हित होई। ज्ञान निधान सुजान सुचे, धर्म धीर नरपाल। तुम बिनु असमंजस समन, को समरथ चाल। वशिष्ठ जी राजा जनक से कह रहे हैं, हे राजन, तुम ज्ञान के भंडार, सुजान, पवित्र और धर्म में धीर हो। इस समय तुम्हारे बिना इस दुविधा को दूर करने में और कौन समर्थ है। इसलिए दोनों परिवारों में आप श्रेष्ठ हैं, तो आप उचित निर्णय लें कि जिससे भरत जो चाहते हैं वो होगा। क्या होगा, कैसे होगा, अभी कुछ सुलझ नहीं पा रहा है। सुनि मुनि बचन जनक अनुरागे, लखि गति ज्ञान विराग विरागे। शिथिल स्नेह गुणत मन माही, आए यहाँ कीन भल नाही। यहाँ आके अच्छा नहीं किया मैंने, क्यों कि अब वहाँ उनकी भी बुद्धि बह गई है। राम ही राय कहऊ बन जाना, कीन आप प्रिय प्रेम प्रवाना। हम अब बनते बन ही पठाई, प्रमुदित फिर अब विवेक बढ़ाई। राजा दशरथ ने वन भेज के अपने प्राण को भी साथ निकाल दिया, स्वर्गवासी हो गए, और मैं वन से वन भेज के और अपनी बुद्धि और विवेक का कौन सा परिचय दूंगा। तापस मुनि महिषुर सुनि देखी, भय प्रेम बस विकल विसेखी। समहु समुझ धर धीरजु राजा, चले भरत पहि सहित समाजा। भरत आई आगे भैली ने, अवसर सरिस सुवासन दीने। तात भरत कर तेरहुत राऊ, तुम्हि विदित रघुवीर सुभाऊ। राम सत्य व्रत धर्म रत, सब कर शील स्नेहु। संकट सहत सकोच बस, कहिय जो आय सुदेव।
श्री रामचंद्र जी सत्यव्रती और धर्म प्राण है, सबका शील और स्नेह रखने वाले हैं, इसलिए वे संकोच बस संकट सह रहे हैं। अब तुम जो आज्ञा दो वह उनसे कही जाए। ये जनक जी भरत से बोल रहे हैं। सुनि तन पुलक नयन भरि बारी, बोले भरत धीर धरि भारी। प्रभु प्रिय पूज्य पिता समयापु, कुल गुरु समहित मायन बापू। भरत जी कहते हैं बिलक के आंखों में आंसू लेके, यह सुनकर पुलकित शरीर और नेत्रों में जल भर आया और बड़ा भारी धीरज धरकर बोले, हे प्रभु, आप हमारे पिता के समान प्रिय और पूज्य हैं, और कुल गुरु श्री वशिष्ठ जी के समान ही तैसी तो माता पिता भी नहीं है। कौशिकाद मुनि सचिव समाजो, ज्ञान आम्बु निधिया पुनियाजो। शिशु सेवक आयसु अनुगामी, जानि मोहि सिख देई स्वामी। यही समाज थल बूझब राउर, मौन मलिन मैं बोलब बाउर। छोटे बदन कहूँ बड़ी बाता, क्षमब तात लखी बाम विधाता। आगम निगम प्रसिद्ध पुराना, सेवा धर्म कठिन जगु जाना। स्वामी धर्म स्वार्थ विरोधु, बैरु अंध प्रेमहीन प्रबोधु। राखी राम रुख धर्म व्रतु, पराधीन मोहि जान। सबके सम्मत सर्वहित, करिय प्रेम पहचान। भरत बचन सुनि देख सुभाऊ, सहित समाज सराहत राऊ। सुगमय गम मृदु मांजो कठोरे, अरथु अमित यति आखर थोरे। जौ मुख मुकुर मुकुर निज पानी, गई न जाई यस अद्भुत बानी। भूप भरत मुनि सहित समाजु, गे जहाँ विबुध कुमुद द्विज राजु। सुनि सुधि सोच विकल सब लोगा, मनहु मीन गन नव जल जोगा। देव प्रथम कुल गुर गति देखी, निरखि विदेह स्नेह विशेषी। राम भगत मय भरत निहारे, सुर स्वारथी हरि हारे। अब देखिए, हाँ सब कौ राम प्रेम मय पेखा, भय अलेख सोच बस लेखा। क्या दशा है, क्या अद्भुत। और तब श्री राम भक्ति से ओत प्रेत भरत जी की ओर देखा। भरत जी जनक जी के साथ प्रभु के पास आए हैं, तो उनको बड़े ओत प्रोत देखा। उन सबको देखकर स्वार्थी देवता घबराकर हृदय में हार मान गए, निराश हो गए। उन्होंने सब किसी को श्री राम प्रेम में सराबोर देखा। इससे देवता इतने संकोच के बस हो गए कि जिसका कोई हिसाब नहीं, कि अब तो हुआ, काम फिर खराब हो जाएगा। राम स्नेह सकोच बस, कह सोच सुरराजु। रचहु प्रपंच ही पंच मिली, नाहित भयउ अकाज। देवराज इंद्र सोच में भरकर कहने लगे कि श्री रामचंद्र जी तो स्नेह और संकोच के बस में है, इसलिए सब लोग मिलकर कुछ प्रपंच माया रचो, नहीं तो बड़ा काम बिगड़ा ही समझो। अब हो गया, जो जो हुआ सब गड़बड़ होने वाला है। सुरन सुमेरि शारदा सराही, देवी देव शरणागत पाही। अब फिर बुलाया माता सरस्वती को कि अब आइए, अब संकट आ गया है। फेरी भरत मति कर निज माया, पालु विबुध कुल करि छल छाया। विबुध विनय सुनि देवी सयानी, बोली सुर स्वार्थ जड़ जानी। अरे मूर्ख स्वार्थी, माता कह रही है, मोसन कहु भरत मति फेरू, लोचन सहसन सूझ सुमेरु। इतना बड़ा सुमेर पर्वत हजारों नेत्रों से भी तुमको दिखाई नहीं दे रहा है? तुम भरत की मति मुझसे कह रहे हो पलट दो?
विधि हरिहर माया बड़ी भारी, सौ न भरती मति सकहि निहारी, सो मति मोहि कहत करु भोरी, चंदन कर कि चंड कर चोरी। ब्रह्मा विष्णु और महेश की माया बड़ी प्रबल है, किंतु वह भी भरत जी की बुद्धि की ओर ताक नहीं सकती। उस बुद्धि को तुम मुझसे कह रहे हो कि भोली कर दो, भुलावे में डाल दो। अरे चांदनी कहीं प्रचंड किरण वाले सूर्य को चुरा सकती है? हाँ, भरत हृदय श्री राम निवासु, उनके हृदय में सदैव सीता और राम का निवास है। तह किति मेरी जह तरनी प्रकाशु, वहां अंधकार हो सकता है जहां सूर्य हो? हाँ, अस कही सारद गई विधि लोका, विबुध विकल निशि मानव को का। बुरा भला सुना के माता जी चली गई विधि लोक ब्रह्मलोक को। सुर स्वारथी मलिन मन, कीन कुमंत्र कुठाटु, रचि प्रपंच माया प्रबल, भय भ्रमय रति उचाटु। अब मलिन मन वाले स्वार्थी देवताओं ने बुरी सलाह करके बुरा ठाट षड्यंत्र रचा, प्रबल माया जाल रचकर भय भ्रम अप्रीति और उच्चाटन फैला दिया। अब सब पूरे अयोध्यावासी जनकवासी के मन में जितने थे, भय भ्रम अप्रीति जो था और उच्चाटन। करी कुचाली सोचत सुर राजू, भरत हाथ सब काजू काजू, गए जनक रघुनाथ समीपा, सन माने सब रविकुल दीपा। समय समाज धर्मय विरोधा, बोले तब रघुवंश पुरोधा, जनक भरत संवाद सुनाई, भरत कहाउति कहि सुहाई। तात राम जस आय सुदेहु, सो सब करे मोर मत येहु, सुनि रघुनाथ जोरि जुग पानी, बोले सत्य सरल मृदुबानी। विद्यमान पुनि मिथिलेशु, मोर कहब सब भांति बधेसु, राउरी राय रजाय सोई, राउरी सपथ सही सिर सोई। जनक जी प्रभु से आज्ञा बोल रहे हैं कि अब राम जी आप बताइए क्या किया जाए। तो कहते हैं आप विद्यमान हैं, आप जैसी जिसको आज्ञा देंगे जो उचित होगा वही आप मेरे को भी आज्ञा दो, वही भरत को भी दो, वही सभी को दो, वही मानेंगे। आप बड़े हैं तो मैं क्या बोलूं। राम सपथ सुनि मुनि जनकु, सकुचे सभा समेत, सकल बिलोकत भरत मुख, बनई न उतरु देत। हाँ, सभा सकुच बस भरत निहारी, राम बंधु धरि धीरज भारी, कुसमहु देखि सनेहु सवारा, बढ़त बिंदि जिम घट जनिवारा, शोक कनक लोचन मति छोनी, हरि विमल गुण गण जग जोनी, भरत विवेक बराह विशाला, अनायास उधरी तेहि काला, करि प्रणाम सब कह कर जोरे, राम राव गुरु साध निहोरे, क्षम बयाजु अति अनुचित मोरा, कहु बदन मृदु वचन कठोरा, हिय सुमरी शारदा सुहाई, मानस ते मुख पंकज आई, विमल विवेक धर्म नयशाली, भरत भारती मंजुमराली, निरखि विवेक विलोचनहि, शिथिल स्नेह समाजु, करि प्रणाम बोले भरतु, सुमिरि सिय रघुराजु। प्रभु पितु मातु सुहृद गुरु स्वामी, पूज्य परम हित अंतर जामी, सरल सुसाहिबु शील निदानु, प्रणत पाल सर्वज्ञ सुजानु,
समरथ शरणागत हितकारी गुण गाहक अवगुण यगहारी स्वामी गोसाई सरिस गोसाई मोहि समान मैं साई दोहाई प्रभु पितु बचन मोह बस पेली आयऊ यहाँ समाजु सकेली जग भल पोच ऊच अरु नीचू अमिय अमर पद माहुर मीचू राम रजाई मेट मन माही देखा सुना कतहु कौ नाही सो मैं सब विधि की निठाई प्रभु मानी स्नेह सेवकाई कृपा भलाई आपनी नाथ कीन बल मोर दूषण भूषण सरिस सुजसु चारु चौओ राउर रीति सुबानि बढ़ाई जगत विदित निगमागम गाई कूर कुटिल खल कुमति कलंकी नीच निशील निरीश निशंकी तेउ सुनि शरण सामुए आए सकृति प्रणाम किए अपनाए देखी दोष कबहु नउर आने सुनि गुनि साधु समाज बखाने को साहिब सेवक निवाजु आप समाज साज सब साजी निज कर तू तिन समुझय सपने सेवक सकुच सोच उर अपने सो गोसाई नहीं दूसर कोपी भुजा उठाई कहपन रोपी पशुनाचत सुख पाठ प्रवीणा गुण गति नट पाठ कयाधीना यो सुधारी सनमानि जन के साधु सिर मोर को के पाल बिनु पाली हैं बिरदावली बर जोर शोक स्नेह की बाल सुभाए आयऊ लाई रजाय सुबाए तबहु कृपाल हेरि निज ओरा सबई बात भल माने मोरा देखे उपाय सुमंगल मूला जाने स्वामी सहज अनुकूला बड़े समाज बिलोके भागु बड़ी चूक साहिब निरागु कृपायनुग्रह अंगु अघाई कीन कृपा निधि सब अधिकाई राखा मोर दुलार गोसाई अपने शील सुभाय भलाई नाथ निपट मैं कीन डिठाई स्वामी समाज सकोच बिहाई अभिनय विनय जथा रुचि बानी क्षमी देवती आरती जानी सुधि सुजान सुसाही बही बहुत कहब बड़ी खोरी आय सुदेई देवय सबई सुधारी मोरी प्रभु पद पदुम पराग दोहाई सत्य सुखित सुख शिव सुहाई सो करि कहूँ ये अपने की रुचि जागत सोवत सपने की सहज स्नेह स्वामी सेवकाई स्वार्थ छल फल चारि बिहाई आज्ञा समन सुसाहिब सेवा सो प्रसाद जन पावे देवा अस कई प्रेम विवश भय भारी पुलक शरीर बिलोचन बारी प्रपद कमल गए अकुलाई समोसने हुन सो कही जाई और कृपा सिंधु सनमानि सुबानी बैठाए समीप गई पानी भरत विनय सुनि देखि सुभाऊ शिथिल स्नेह सभा रघुराऊ। भरत जी का कृपा सिंधु श्री रामचंद्र जी ने सुंदर वाणी से भरत जी का सम्मान करके हाथ पकड़कर उनको अपने पास बैठा लिया। भरत जी की विनती सुनकर और उनका स्वभाव देखकर सारी सभा और श्री रघुनाथ जी स्नेह से शिथिल हो गए। भरत का प्रेम सबको विह्वल कर दिया। रघुराऊ शिथिल स्नेह साधु समाज मुनि मिथिला धनी मन महु सराहत भरत भायप भगति की महिमा घनी भरतहि प्रशंस विबुध भर सत सुमन मानस मलिन से
तुलसी बिकल सब लोग सुनि सकुचे निसागम नलिन से। देख दुधा दुखारी दीन दुह समाज नर नारी सब। मगवा महामलिन मुए मारी मंगल चहत। दोनों समाज के सभी नारियों को दीन और दुखी देखकर महामलिन मन इंद्र मरे हुओं को मारकर अपना मंगल चाहता है। उसने उच्चाटन कर दिया था सबको। कपट कुचालिसी वसुर राजू पर काज प्रियापन काजू। अपने देवराज इंद्र कपट और कुचाल की सीमा है, उसे पराई हानि और अपना लाभ ही प्रिय है। इंद्र की रीत कौवे के समान है, वह छली और मलिन मन है, उसका कहीं किसी पर विश्वास नहीं है। बताओ, देवराज इंद्र के लिए इतनी बड़ी बात कह दिया गोस्वामी जी ने कि कपट कुचालिसी वसुर राजू पर काज प्रियापन काजू। काक समान पाकर पुरीति छली मलिन कतहु न प्रतीति। प्रथम कुमत करि कपटु सकेला सो उचाटु सबके सिर मेला। सुरमाया सब लोग बिमोहे राम प्रेम यति शयन बिछोहे। भय उचाट बस मन थिर नाही। छन बन रुचि छन सदन सोहाही। दुविधि मनोगति प्रजा दुखारी। सरित सिंधु संगम जनु बारी। क्षण क्षण में सब लोगों की, जो जनकपुर वासी हैं और अयोध्या वासी, उनके मन चंचल हो गए हैं। कभी घर अच्छा लग रहा है, कभी वन अच्छा लग रहा है, ऐसा उच्चाटन कर दिया है। लेकिन भरत को और जो अत्यंत ब्राह्मण लोग, गुरु लोग थे, उनको कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया। दुखित कतहु परितोषन लहई। एक एक सन मरमुन कहीं लखी हसी कह कृपा निधानु। सरस स्वान मघवान जुबानु। हाँ, भरत जनक मुनि जन सचिव साधु सचेत बिहाई। लागी देव मा